शंघाई ताउन तंजीम के तारीखी इजलास की तैयारियां उरूज पर। शहरे इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। दिलकश मॉन्यूमेंट और बरकी कुमकुमों से शहर जगमगा उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी करेगा। सरबराहान हुकूमत के मौजूदा चेयर की हैसियत से वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। रुकन मुल्कों के वज़राए आज़म के अलावा ईरान के पहले नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे पर आए हुए वफूद के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पूरे इस्लामाबाद में आर्मी तैनात। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के साथ तैनात रहेगी। चेयरमैन CTA और चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, किसी को रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर कीमत पर अमन कायम रखा जाएगा। PTI की यलगार रोकने के लिए पूरी रियासती कुव्वत इस्तेमाल होगी। इस बार अली अमीन गंडापुर आकर दिखाएं, लग पता जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, SCO सबुताज करने की कोशिश, एब्सोल्युटली नॉट। ये बानी PTI वाला जाली एब्सोल्युटली नॉट नहीं। PTI 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल देकर पाकिस्तान को शर्मिंदा करने का सामान कर रही है। ये एक और 9 मई करना चाह रहे हैं। एहतजाज की कॉल खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं वाली सोच है। ये पाकिस्तान बामुकाबला बानी PTI मामला है। अदलिया मुल्क की सालमियत पर किए जाने वाले हमले का नोटिस ले। तलाल चौधरी ने कहा, PTI के एहतजाज की न सिर्फ मजम्मत बल्कि मुरम्मत भी करेंगे। ये खेल बानी PTI को सजाओं से बचाने के लिए खेला जा रहा है। PTI एहतजाज की कॉल से एक्सपोज हो गई। की बातों से ये लगा कि जी अगर खान से ये मुलाकात करेंगे तो खान कोई नई डायरेक्शन दे देगा, कोई नया एहतजाज हो जाएगा। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको इस बात का नहीं पता भी अगर खान से आप नहीं मिलाएंगे तो एहतजाज की कॉल तो फिर भी आ गई। तो आप मिला दें, तसल्ली हो जाएगी और फिर जो 15 का एहतजाज है इस पर कोई लायबल तय हो जाए। हमें बानी PTI की खैरियत का नहीं पता चलता तो 15 को एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम का कहना है, खबरें आई कि बानी PTI से जेल में ठीक सलूक नहीं हो रहा। जेल सुप्रिटेंडेंट पर यकीन नहीं कर सकते। हुकूमत बानी PTI से 14 तारीख तक मुलाकात की इजाज़त दे, नहीं तो 15 को इस्लामाबाद आएंगे। हमारे अरकान साल साल तक अंडरग्राउंड रह सकते हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है, SCO कॉन्फ्रेंस का उतना ही ख्याल है तो हमारे लोगों को अगवा न करें। बानी PTI को डॉक्टर से मिलने दिया जाए तो एहतजाज मौखर करने पर गौर कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत फिर अंडरग्राउंड। D चौक एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत का PTI के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। बानी PTI की खैरियत मेरे लिए सबसे मुकद्दम और अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI की खैरियत बताकर PTI क़यादत और कारकुनान की तशवीश दूर की जाए। खदशात पर फौरी जवाब दिया जाए। एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। बानी की बहनों और दीगर कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। जेल ज़राए ने बानी PTI से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। बताया, बानी को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। उनका मामूल का तिब्बी मुआयना किया जाता है। पढ़ने के लिए 2 अंग्रेजी अखबार भी दिए जाते हैं। सेल की बिजली हर वक्त बहाल रहती है। बानी PTI के खाने के लिए अलहदा किचन दस्तियाब है। 2 मुशक्कती शिफ्टों में दस्तियाब होते हैं। जेल ज़राए के मुताबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म की जानिब से थ्रेट अलर्ट पर जेल की सिक्योरिटी सख्त की गई थी। ने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। ड्यूरिंग द मीटिंग हमने पूछा है कि टोटल कितने केस हैं। 100 और 150 के दरमियान है। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़। आईनी तरमीम पर JUI ने अपना मुसवदा पेश कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने बताया, पीपल्स पार्टी और उनके मुसवदे में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का फ़र्क है। डाटा के मुताबिक आईनी केसों की तादाद 200 से कम है। मुर्तज़ा वहाब के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा, चाहते हैं मुल्क कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। JUI का आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा
ARY न्यूज ने हासिल कर लिया। JUI ने आइन में 24 तरामीम तजवीज़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच की तजवीज़। आइनी बेंच को आइनी तनाज़ात या तशरीह का इख्तियार होगा। 19वीं तरमीम का खात्मा, 18वीं तरमीम की मुकम्मल बहाली की तजवीज़, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर नौ तकर्रुर और तौसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से लेने की भी तजवीज़ शामिल। आइनी तरमीम से मुतालिक मुशावरती इजलास, हुकूमत ने वफाकी आइनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों से शेयर कर दिया। अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून और बार कौंसिल नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। वफाकी आइनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल और ज़ेली कमेटी का इजलास आज तलब। छब्बीसवीं आइनी तरमीम पर अवाम भी अपनी तजावीज़ दें। बिलावल भुट्टो ने आइनी तरमीम से मुताल्लिक PP का मुसवदा ट्वीट कर दिया। कहा, हम एक वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आइनी अदालत में तमाम वफाकी अकाइयों के मसावी नुमाइंदे हों। आइनी अदालत बुनियादी हुकूक, आइनी तशरीह से मुताल्लिक मसाइल हल करेगी। तजवीज़ है जजों के जरिए जजों की तकर्रुरी का अमल ख़त्म किया जाए। जजेस तकर्रुरी में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी के मसावी किरदार के कायल हैं। PP ने अपना मुसवदा कुछ महीने कबल हुकूमत के साथ शेयर किया। JUI के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। मुश्तरका तरमीमी मुसवदा सियासी जमातों के वसी तर इत्तेफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो ने एक और ट्वीट में वफाकी आइनी अदालत का क़याम कायद-ए-आज़म का ख्वाब करार दे दिया। कहा, सबसे पहले वफाकी आइनी अदालत की तजवीज़ कायद-ए-आज़म ने पेश की थी। हुकूमत और JUI ने ड्राफ्ट शेयर किया है। बात तब होगी जब हम बानी PTI से मशवरा करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने आइनी अदालत से मुतालिक वाज़े किया है कि ये गलत है। PTI का आइनी तरमीम का मामला 31 अक्टूबर तक मौखर करने का मुतालबा। आइनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और एतमाद मिलें। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी इजलास का अहवाल। इजलास में अपोजिशन लीडर ने PTI अरकान असम्बली को हिरासा करने का मामला उठाया। उमर अयूब ने कहा, कमेटी कौमी असम्बली के अंदर से अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से मुतालिक बनाई गई थी। आप आइनी तरमीम ले आए और चाहते हैं बस ये किसी तरह मंजूर करा लें। हमारे अरकान असम्बली के घरों पर छापे और उनके कारोबार को ज़बरदस्ती बंद कराया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकात बंद कर दी गई। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। मुसद्दिका इत्तलात है, हुकूमत के पास तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। PP रहनुमा सैयद नवेद कमर का कहना है कि नंबर्स पूरे होने के बावजूद चाह रहे हैं कि तरमीम पर मौलाना साथ चले। उम्मीद है JUI से चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आइनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कल के पार्लिमानी कमेटी का इजलास अच्छा था। PTI का रवैया मुस्बत था। आज पता नहीं क्यों रवैया मुख्तलिफ हो गया। 1 नवंबर को भी तरमीम लाएं तो PTI मुखालिफ का एक और बहाना निकाल देगी। PP JUI काबिल अमल हल निकाल कर वफाकी हुकूमत को कायल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। MKM ने आइनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के इख्तियारात मांग लिए। ज़राए के मुताबिक MKM ने आर्टिकल 140A की तरमीम के हवाले से मुसवदा वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी मफादात, निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिली की तरमीम की हिमायत की। नून लीग आला सतह वफ़द इसहाक डार की सरबराही में MKM मरकज़ बहादुराबाद आएगा। MKM के वफ़द में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और गवर्नर सिंध भी शामिल थे।
कराची में आज से 5 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। 17 अक्टूबर तक किसी भी किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। IG सिंध ने अमन अमान के पेश नजर दफा 144 की दरख्वास्त की थी। अगर मेरे इस्तीफा देने से दहशतगर्दी के वाक़यात रुक जाते हैं, एक लम्हा भी मैं नहीं सोचूंगा। इस तरह के मामलात में दहशतगर्दी के खिलाफ जब आप जंग कर रहे हैं तो यू नीड कंसिस्टेंट पॉलिसीज़, और अगर मेरी असम्बली चाहेगी तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी रुक जाती है तो मैं एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दहशतगर्दों की इतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन करें। दुख के वाक़े के बाद ऑपरेशन जारी है, तफसील अभी तक नहीं बता सकते। बलूचिस्तान में एक सॉफ्ट टारगेट तलाश करके लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। हमने पूरे बलूचिस्तान में फौजी सर्विसेज दी। दहशतगर्द भी 4G सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुशावरत करेंगे सूबे में कहाँ ये सर्विस देनी है और कहाँ नहीं। स्पेन जाने की कोशिश में 4 पाकिस्तानी नौजवान कश्ती में दम घुटने से जा बहक। नौजवान कश्ती के सामान में छुपकर गैर कानूनी तौर पर स्पेन जा रहे थे। वाकया मारितानिया में पेश आया। एक नौजवान का ताल्लुक वजीराबाद से था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ट्वीट में बताया कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी बात हुई। पाक सऊदी दो तरफ़ा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। ISPR का कहना है कि इजलास 10 अक्टूबर को सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनाकिद हुआ। पाकिस्तान ट्राई सर्विसेज वक्त की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर ने की। आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस, दिफाई अफवाज पर उनके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर की सऊदी फोर्सेज की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मुसलसल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी मुअज़्ज़िज़ीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 17वें दिन म्यूजिक का तड़का। एक तरफ गाने, दूसरी तरफ पंजाबी भंगड़े डाले गए। ढोल की थाप पर लड़के लड़कियों ने भंगड़े डालकर माहौल बना दिया।